वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की भाषा भारती हिंदी में पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो कविता है ये लिखी है श्यामलाल पार्षद ने। इस कविता को हम पढ़ेंगे और इसका अनुवाद समझेंगे। मैं कविता की दो लाइन आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उसके बाद इसका अनुवाद करते हैं अपन। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ, सबसे पहले तो ये कविता का जो भाव है इसमें कहा है कवि ने कि ये जो तिरंगा झंडा जो है ये हमारा विजय का प्रतीक है ना। ये इसके ऊपर ये कविता लिखी है कि हमें इसको किस तरह से सजाया संवारना और इसकी रक्षा करना चाहिए। तो ये इसकी पवित्रता का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और ये तिरंगा जो झंडा है ये हमें क्या क्या सिखाता है, ये किसका प्रतीक है, ये इस कविता के अंदर पढ़ेंगे। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये जो तिरंगा झंडा जो है हमारा ये विजय विश्व में विजय प्राप्त कर चुका है ना। जैसे आपने सुना होगा पहले भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, है ना। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं है कि कोई चिड़िया है जो हाँ, इसका मतलब ये है कि सोने की चिड़िया का मतलब ये है कि हमारा देश धन धान्य से, है ना, धन धान्य से संपन्न था। विदेशी लोग अपने भारत में आते थे और यहाँ पर व्यापार करते और यहाँ का सोना चांदी तो खैर एक अलग बात है। यहाँ पर सोना उसको कहा है जो अन्न है। जैसे रेशम, पहले रेशम का बूटा अपने यहाँ बहुत ही महीन रेशमी कपड़े बुने जाते थे और बुनते थे, बोलते कि माचिस की डिबिया में उसको पैक कर लिया जाता था। एक साड़ी को माचिस की डिबिया में पैक कर लो, इतनी महीन बुनी जाती थी। तो ये विदेशों में ले जाते थे। यहाँ का मसाला, यहाँ का अनाज, यहाँ की धन संपदा, इससे पूरा विश्व एक तरफ से आकर्षित हो गया था और सब भारत की तरफ आने लग गए। और भारत की तरफ धीरे धीरे कोई व्यापार करने आया, कोई किस उद्देश्य से आया, कोई किस उद्देश्य से आया। और भारतवासियों के कोमल हृदयों, है ना, कोमल लोग थे ये, बिल्कुल इनको अपना पराया नहीं, ये सब अपने को सबको अपना ही समझते थे। और धीरे धीरे यहाँ के कुछ तो भारतवासियों की कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ के ऐसे कुछ हालात और ऐसे लोग उत्पन्न हुए जिन्होंने विदेशों को यहाँ पर रहने के लिए, रुकने के लिए, उनको व्यापार करते करते वो रोकने के लिए भी मजबूर कर दिया। और वो खुद भी यहाँ पर व्यापार करते करते जम गए और फिर धीरे धीरे हमारा देश गुलाम हो गया। तो ये सारी कुछ कमजोरियाँ होने की वजह से हम गुलाम हुए। बाकी भारत देश बहुत ही संपन्न देश है। तो इस कवि ने कहा है कि हमको जो तिरंगा झंडा जो है वो बहुत ही प्रयास, बहुत ही प्रयत्नों के द्वारा फिर से अपना विजय विश्व हुआ है और ये बहुत ही प्यारा है और हमें कामना करना चाहिए और इसकी रक्षा करना चाहिए कि ये हमेशा ऊंचा रहे। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, ये हमेशा क्या होता है कि कवि तिरंगे झंडे के लिए बोलता है कि सारी दुनिया में तिरंगे झंडे की तिरंगा जो है, सब देशों का अपना अपना एक ध्वज होता है ना, अपना अपना एक प्रतीक होता है। तो हमारा ध्वज है तिरंगा, 3 रंगों वाला, है ना। इस तीनों रंगों में सबसे ऊपर का रंग है केसरिया, फिर बीच में है सफ़ेद, फिर नीचे है, आखिरी में रहता है हरा कलर और इसके बीच में एक नीला चक्र है जिसमें 24 एक आरे हैं, है ना, 24 लाइनें बनी हुई है जो कहता है कि दिन रात चलते रहो, बिना रुके कार्य करते रहो। ये 24 घंटे अपने को कार्य करने की सलाह देता है। तो ऐसा है जैसे बहुत सारी जगह चढ़ाई करते हैं, कोई हिमालय पे चढ़ता है, कोई कहाँ चढ़ता है और वहाँ जाने के बाद
ये नहीं लिखता है कि मैं यहाँ आया हूँ या फ़ोटो ले लेते, ऐसे कुछ। वहाँ जाके सबसे पहले एक तिरंगा ध्वज जो है लहराया जाता है कि यहाँ कोई ना कोई भारतवासी आया है, विजय प्राप्त करी है। जैसे युद्ध में भी ऐसे ही होता है कि युद्ध में जो सेनापति होता है, जो राजा होता है, उसका एक पताका होती है, एक ध्वजा होती है जो उसके रथ पर लगी हुई रहती है। तो वो वहीं अभी जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में यदि कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, सीमाएं होती है, तो वहाँ पर अपना तिरंगा ध्वज लगाया जाता है कि यहाँ तक हमारी भारत की सीमा है ना। वो सीमा को बांध दिया जाता है या ऐसे तार खींचने से ऐसे कुछ नहीं होता, वहाँ पर एक ध्वज लहराया जाता है कि ये भारत का है। तो ये प्रतीक है हमारा। अब देश विदेशों में अपन खेलने जाते हैं, हमारे देश से बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे खिलाड़ी जो होते हैं वो खेलने जाते हैं, है ना। मैच होते हैं, बड़े बड़े मैच होते हैं, जैसे क्रिकेट का हुआ, बहुत सारे मैच होते हैं, हॉकी का मैच होता है। वहाँ पर ये नहीं कहा जाता है कि हम भारतीय, हम भारतीय, ऐसा नहीं कहते। वहाँ पर केवल अपना ध्वज रहता है, हमारे हाथों में एक, हमारे साथ एक ध्वज रहता है और वो कहना ही नहीं पड़ता है कि हम भारत से आए, समझ जाते हैं कि ये इंडियन है ना। तो ये हमारा प्रतीक है, क्या है, हमारा प्रतीक है। तो इसे सदा ऊंचा रखें, यह हमें शक्ति प्रदान करता है ना। ये जो झंडा है, ये तिरंगे ध्वज को देखते से ही मन में एक शक्ति पैदा हो जाती है कि नहीं, हम दुश्मनों को हरा सकते हैं, हम सामना कर सकते हैं, हम हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं। ये प्रेम रूपी अमृत बरसाता है, यह वीरों को भी हर्ष यानी खुशी से भर देता है। और यह हमारे देश का तन मन, ये हमारे शरीर में जो है, ये मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। और ये मातृभूमि जो है, ये हमारा तन मन सब कुछ यही है। और प्रत्येक देशवासी हर्षित होकर, खुश होकर यह ध्वज की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहता है और इस झंडे को कभी न झुकने दे, ऐसा प्रयास करता रहता है। स्वतंत्रता के भीषण रण में, स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब कितनी अच्छी बात बताई कवि ने कि स्वतंत्रता के भीषण क्षण रण में, स्वतंत्रता जब प्राप्त होती है, जब गुलाम रहते हैं, तब अपन बहुत सारे बंदिश में हो जाते हैं और स्वतंत्र होने की कामना करते हैं, स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं, आज़ादी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो कब करते हैं, अब या तो किसी से कह के कि हमें आपकी गुलाम या दास्ता मंजूर नहीं है, हमें मुक्त होना चाहिए, तो वो ऐसे ही मुक्त नहीं करते, उसके लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाना पड़ते हैं जिसमें प्राण भी चले जाते हैं। तो स्वतंत्रता के भीषण बहुत ही गहन रण में यानी युद्ध में, स्वतंत्रता के इस महायुद्ध में लखकर जोश देखकर, इस झंडे को देखकर, लखकर यानी देखकर जोश बढ़े क्षण क्षण में। और वहाँ पर जब युद्ध होता है तो इस तिरंगे झंडे को देखकर हमारे मन में बहुत ही जोश बढ़ जाता है, क्षण क्षण में, पल पल में ये जोश दिलाता है। कांपे शत्रु देखकर मन, और जब हमारा ध्वज लहराता है तो शत्रु कांपने लग जाता है उसके मन में, और हमारे जितने भी संकट है, हमारे मन में जितने भी संकट है वो सब टल जाते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, और हमें हमारे झंडे को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। आगे, इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र या अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, है ना। ये यहाँ पर बताया है कि इस झंडे के नीचे निर्भय यानी बिना डरे हम रह सकते हैं, है ना। जहाँ ये झंडा है इसके नीचे हमें कहीं पर भी कभी भी डर नहीं लगता है, यानी कि हम स्वतंत्र हैं, है ना। ये जहाँ जहाँ हमारा तिरंगा झंडा लहराता है वहाँ हम निर्भय होकर घूम सकते हैं, रह सकते हैं, और देश में आए हुई विपत्ति को भी, है ना, इस
देश में आई हुई विपत्ति के बाद भी हम बिना डरे यहाँ पर रह सकते हैं। और यह अविचल यानी कहीं पर भी विचलित नहीं होने वाला, ये रहे स्वतंत्र यह अविचल निश्चय, ये कहीं पर भी विचलित न होने वाला, ये इसे कोई हिला डुला नहीं सकता है। ये निश्चय स्वतंत्रता का प्रतीक जो है हमारा झंडा, और इस हमेशा हमें इसकी जय बोलना चाहिए, भारत माता का गुणगान गाते रहना चाहिए, भारत माता के प्रति हमारे जो कर्तव्य है उनको पूर्ण करते रहना चाहिए। बस हम हमारे देश की रक्षा के लिए कब तैयार होंगे? जब हम हमारे परिवार में हम एकता बनाए रखेंगे, क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है, और समाज में एकता होगी तो एक छोटे छोटे कस्बे बनेंगे, और छोटे छोटे कस्बों में एकता होगी तो बड़े बड़े शहर बनेंगे, और बड़े बड़े शहरों से फिर एक पूरा देश बनेगा। सबकी एकता से ही भारत माता का उद्धार हो सकता है, भारत माता का विकास भी हो सकता है। स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और ये जो स्वतंत्रता है यही हमारा लक्ष्य है कि इसी स्वतंत्रता को हम बनाए रखें, फिर से हम किसी के गुलाम ना हो, और हम इतने सक्षम हो जाएं कि हमें कोई हरा नहीं सकता, और हमें हमारे हर प्रयास में हमारे झंडे को ऊंचा रखना है। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यही इस कविता में इस तरह से कहा है इस कवि ने कि हे प्यारे वीरों आओ, तुम्हारा भारत माता आह्वान कर रही है, और देश धर्म पर सबको, सब धर्मों से बड़ा धर्म है देश धर्म। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म वो धर्म, कोई सा भी धर्म कहीं पर भी काम नहीं आता है, सबसे बड़ा धर्म हमारा होना चाहिए देश धर्म। तो कवि कहता है कि आओ वीरों, तुम्हारा भारत माता आह्वान कर रही है और कह रही है कि इस देश धर्म पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाओ, है ना, बलि बलि जाओ, यानी कि इस देश धर्म पर प्राण न्यौछावर होने के लिए भी तैयार हो जाओ, और एक साथ सब मिलकर गाओ, है ना, एक साथ सब मिलकर गाओ, और एक स्वर में गाओ कि हमारा देश, जो हमारा प्यारा भारत देश है वो बहुत ही प्यारा है, और इसका झंडा जो है, इसकी पताका जो है, इसकी आज़ादी की, ये झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस यहाँ आज़ादी का मतलब होता है, यहाँ झंडे का मतलब ही है कि वो आज़ादी हमें मिली हुई है, उसकी रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहे, और हमारा ध्वज हमेशा खुशहाली से लहराता रहे, गुलामी से नहीं। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसमें कहा है कि इस तिरंगे झंडे की आन बान शान कभी न जाए, है ना, चाहे इसके लिए हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाए, और तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तभी हमारा प्रण जो है, जो हमारी प्रतिज्ञा है वो पूर्ण, सच्चे अर्थों में पूर्ण होगी। कब? जब ये भारत देश का जो झंडा है ये विजय, विश्व में विजय कहलाएगा, विश्व में स्वतंत्रता रूप से लहराएगा, तभी हमारा प्रण पूरा होगा, और हमें इस झंडे की हमेशा रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, और इसे हमेशा ऊंचे रखने, ऐसे कर्म करें, ऐसे कर्मों से ऐसे कर्म करें जिससे हमारा झंडा कभी भी न झुक पाए, और हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहे, है ना। जब आपको हम कोई ऐसे बुरे काम करेंगे तो सबसे पहले परिवार में हम नीचे दिखेंगे, हमारा परिवार का नाम नीचा हो जाएगा, फिर कौन से परिवार से है तो उस समाज का हो जाएगा,
कौन से देश का है, तो भारत देश का है। बहुत बड़े बड़े गद्दार लोग होते हैं जो देश के लिए गद्दारी करते हैं, तो वो सब कहलाता है, वहाँ देश बदनाम हो जाता है। और देश बदनाम होना कि यानी कि तिरंगा ध्वज पर आँच आने लग जाता है और वह तिरंगे ध्वज को फिर नीचे झुकना पड़े, ऐसा कोई कार्य नहीं करें। और हम हमेशा इस झंडे को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएं, और भी बुलंदियों पर ले जाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहे, तो ही यह विजय विश्व में विजय होएगा, कहलाएगा। हमें इसकी रक्षा हमेशा करनी चाहिए। ये आपका लेसन जो है, ये कविता है, ये पूर्ण हो गई। धन्यवाद।